स्टार्ट। जैसी आशंका थी वही हुआ। स्टॉप। संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। स्टॉप। कोरोना, महंगाई और कृषि कानून जैसे मसलों पर व्यापक बहस के बाद सरकार भी कोई ठोस कदम उठाएगी, यह उम्मीद की जा रही थी। स्टॉप। लेकिन लोकसभा में सत्र के पहले दिन मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराया जा सका, तो आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे की जो तस्वीरें सामने आईं वे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। स्टॉप। अब तक दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान अब सड़क पर आ गई है। स्टॉप। पैरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राज्यसभा में उपजे हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार भले ही ठहरा रहे हों, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर जनता से जुड़े मसलों पर लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले इन सदनों में चर्चा का वक्त हमारे माननीयों के पास क्यों नहीं है। स्टॉप। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे के जो वीडियो सामने आए हैं वैसा हमारे यहाँ विधायिकाओं के इतिहास में नया नहीं है। स्टॉप। संसद के उच्च सदन में मेजों पर चढ़ने व रूल बुक आसन पर फेंकने जैसा बर्ताव संसदीय परंपराओं की घोर अनदेखी ही है। स्टॉप। साथ ही इन सब की वजह से जनता की उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। स्टॉप। समूचे घटनाक्रम को लेकर गुरुवार को भी दिन भर पक्ष विपक्ष दोनों ने खुद को सही बताते हुए एक दूसरे को जिम्मेदार भले ही ठहरा दिया हो। स्टॉप। लेकिन मूल सवाल फिर वहीं का वहीं है कि आखिर क्या जनता हमारे जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वक्त ज़रूरत पर वे उनकी पीड़ा भी भूल जाएंगे। स्टॉप। लोकतंत्र में विधायिका के किसी भी सदन को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है तो विपक्ष की भी कम नहीं है। स्टॉप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन मनमानी की नहीं। स्टॉप। फिर यह चाहे सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की। स्टॉप। हो सकता है कि राज्यसभा के इस घटनाक्रम के बाद कुछ माननीयों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन ऐसा दृश्य विधायिकाओं में देखने को भविष्य में नहीं मिले, इसकी पुख्ता व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जाती। स्टॉपेरा। अब तक के अनुभवों से यही सामने आया है कि कभी सत्ता पक्ष और कभी विपक्ष की हठधर्मिता ही गतिरोध बढ़ाती है। स्टॉप। गतिरोध भी ऐसा जिससे हमारे लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होती ही दिखती हैं। स्टॉप। देश की जनता अपना कीमती वोट देकर जिन उम्मीदों से जनप्रतिनिधियों को भेजती है वे भी समय की कीमत नहीं समझ रहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है। स्टॉप। सदनों की कार्यवाही कहीं भी बाधित हो तो उसकी कीमत भी माननीयों से ही वसूली जानी चाहिए। स्टॉप। पैरा। भीलवाड़ा के लाचूड़ा में क्वार्ट्ज फेल्सपार की अवैध खदान ढहने से 7 श्रमिकों की दबने से मौत हो गई। स्टॉप। पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। स्टॉप। जब तक मामला सुर्खियों में रहेगा तब तक जांच, दोषियों को सजा जैसी बातें हवा में तैरती रहेंगी। स्टॉप। कुछ दिन अवैध खनन को रोकने का दिखावा भी होगा। स्टॉप।
फिर हालात पहले जैसे ही हो जाएंगे। स्टॉप। पीछे बचेंगे तो निराश मजदूर परिवार। स्टॉप। जो मजदूरी की खातिर इन यमदूत बन रही खानों में जाने के लिए विवश हैं। स्टॉप। फेरा। खनन से जुड़े मामले में जान जाने का यह प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है। स्टॉप। न ही अवैध खनन कोई प्रदेश के लिए नया शब्द है। स्टॉप। प्रदेश की हर सड़क पर अवैध खनन कर खनिज, कीमती पत्थर, रेत ले जा रहे वाहन गुजरते दिख जाएंगे। स्टॉप। इन वाहनों में धरती का जो अंश भरा होता है वह प्रकृति को निरंतर खोखला करता जा रहा है। स्टॉप। हर एक की आँख के सामने यह खुली लूट मची है। स्टॉप। कोई रोकने वाला नहीं है। स्टॉप। अदालतों ने पर्यावरण का ख्याल कर अवैध खनन पर रोक लगाने के कई आदेश दिए हैं। स्टॉप। माफिया, अफसर, राजनेता गठबंधन ने उन तमाम आदेशों को इन अवैध खानों में ही गहरे दफन कर दिया है। स्टॉप। नतीजा यह है कि ऐसी तमाम खाने इंसानियत की कब्रगाह बन गई हैं। स्टॉप। फेरा। कहाँ, कितने भूभाग में, कितनी गहराई में खनन हुआ है। स्टॉप। कौन सी खदान बंद है। स्टॉप। कौन सी में खनन जारी है। स्टॉप। यह सारी जानकारी नई तकनीक और आधुनिक सॉफ्टवेयर व सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आसानी से पता लगाई जा सकती है। स्टॉप। लेकिन बात पता लग जाने भर तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप। सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। स्टॉप। खान विभाग के सबसे बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं। स्टॉप। सत्ताधारी दल के विधायक विभाग के मुखिया पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। स्टॉप। अवैध खनन में जुटे लोगों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि वे उन पर होने वाली तमाम कागजी कार्रवाइयों की भूल भुलैया से निकलने का रास्ता जानते हैं। स्टॉप। विधायिका और न्यायपालिका को यह तय करना होगा कि अवैध खनन से जुड़ी हर अनियमितता में अवैध खनन करने वाले के साथ उस क्षेत्र के अधिकारी को भी बराबर का दोषी माना जाकर उसके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और साबित होने पर दोषियों को समय रहते सजा मिले। स्टॉपेरा। 7 अगस्त 2021 को भारत ने कोरोना को परास्त करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वैक्सीन की 50 करोड़ खुराकों का आंकड़ा पार कर लिया है। स्टॉप। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। स्टॉप। यह शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। स्टॉप। मोदी सरकार के दखल से अनिवार्य लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान की गई ताकि अन्य वैक्सीन उत्पादक कंपनियां भी इससे जुड़ सकें और वैक्सीन उत्पादन में तेजी आ सके। स्टॉप। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ साथ स्पुतनिक का भी देश में उत्पादन शुरू हुआ। स्टॉप। इसी 7 अगस्त को जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई। स्टॉप। 50 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगाने का आंकड़ा निसंदेह मील का पत्थर है, लेकिन हम इस गति को बनाए रखेंगे और इस वर्ष के अंत तक हर देशवासी को वैक्सीनेट करने में सफल होंगे। स्टॉप। पैरा। मोदी सरकार 75% टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त दे रही है। स्टॉप।